100 गज का विला 1 करोड़ 35 लाख में, 112 गज का विला 1 करोड़ 45 लाख, 118 गज का विला 1 करोड़ 55 लाख में। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट मेरी कुछ वीडियोस जो विला की स्पेशली हम लोगों ने डाली थी उस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। बनाने का रीजन भी यही था कि आज की डेट में जहां 1.5 से 2 करोड़ के बजट में आपको फ्लैट समझ में नहीं आ रहा है और आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट यही है कि हमें जमीन अपनी, छत अपनी, इंडिपेंडेंट विला गेटेड सोसाइटी में चाहिए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट कुछ वीडियोस बनाई हैं। बट उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अब यहाँ से ही एक क्वेरी और जनरेट होके आई और काफी सारे क्लाइंट्स की आई कि जिन क्लाइंट्स का बजट बिलो 1.5 CR है, यानी कि 1.5 करोड़ से बिलो के बजट के अंदर अगर कोई विला अवेलेबल है तो एकअप ग्रुप ने आज आपके लिए वही 1.5 करोड़ से कम के बजट में 3 BHK का विला गेटेड सोसाइटी के अंदर आपके लिए ढूंढ के निकाला है, रेडी टू मूव में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस जो प्रॉपर्टी की डिटेल में हम लोग यूट्यूब पे नहीं अपलोड करते हैं वो आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। अभी मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ ये है पटियाला जीरकपुर हाईवे। अब इस पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर ही आपको कनेक्टेड रोड के ऊपर मैं देने वाली हूँ 3 BHK का विला। जो लोग मोहाली जाते हैं, डेली आना जाना आपका मोहाली वाली साइड है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी परफेक्ट हो सकती है। जिनका डेली चंडीगढ़ आना जाना है उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी जो है वो परफेक्ट हो सकती है। और जो एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी परफेक्ट है। तो रोड आपको कनेक्टेड मिलेंगी, रेडी टू मूव विला मिलने वाला है। तो ज्यादा देर यहाँ नहीं लगाते, चलते हैं डायरेक्टली अपने विला की तरफ। अभी जिस रोड पे मैं खड़ी हूँ ये मेरी वो इंटरनल रोड है जो पटियाला हाईवे से कनेक्ट करती है मेरे प्रोजेक्ट की तरफ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी रोड के वाइड होने का काम जो है वो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये डेवलपमेंट भी चल रही है। और हाईवे से अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 500 से 600 मीटर अंदर पड़ता है आपको मेरा आज का प्रॉपर्टी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। एंट्री इन आउट आपको एक ही रहेगी, तो सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे रहने वाली है। प्रॉपर गेटेड टाउनशिप है, वाइड रोड्स आपको अंदर रहने वाली हैं। ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं विला जो है कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट रो में अगर हम देखेंगे तो काफी सारी फैमिलीज यहाँ पे रह भी रही हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर से लेआउट। विला मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ इसका साइज 112 गज के प्लॉट साइज के ऊपर आज मैं आपको इंडिपेंडेंट विला दिखाने वाली हूँ। बट 112 गज का सोच के ये मत सोचिएगा कि आपको लेआउट में, स्टोरेज में या फिर आपको साइज में कोई दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले आप देखिए इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अब ड्राइंग रूम के एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप इजीली देख सकते हैं 8 सीटर सोफा यहाँ पे प्लेस्ड है, सेंटर पे टेबल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपके इस ड्राइंग रूम एरिया में रहने वाली है। ये विला आपको सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर रहने वाला है, तो ये फर्नीचर इंक्लूड नहीं रहेगा। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहेंगी वो मैं आपको लास्ट में एक बार जरूर बताऊंगी। बात करते हैं ड्राइंग रूम से, बढ़ते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। अब डाइनिंग में भी आप देखिए 112 गज, जी हाँ 112 गज के प्लॉट साइज के ऊपर बना है, लेकिन ड्राइंग रूम में अच्छी खासी स्पेस है, प्रॉपर प्राइवेसी आपके पास रहेगी। ड्राइंग रूम में अच्छी खासी स्पेस है, डाइनिंग में आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस रहेगी। डाइनिंग के पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो प्लेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस ड्राई डाइनिंग में आपको जो फॉल सीलिंग है, बेसिक फॉल सीलिंग कंसीड लाइट के साथ बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेगी। किचन जो है आपकी, सबसे पहले बात करें किचन की, प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। आपके ड्राइंग रूम से आपकी किचन जो है वो बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो आपके घर की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। पैरेलल आपको यहाँ पे ये किचन मिलने वाली है। इनफैक्ट आपका जो सिंक का एरिया वो भी बिल्कुल सामने आ गया, तो आपके पास डबल शेल्फ आ जाएगी। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे किचन के अंदर इजीली प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि हर किचन के इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे एक स्पेस दी गई है। स्टोरेज अच्छी खासी है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनेबल विंडो सामने दी हुई है। चिमनी हो, आरओ हो, होब हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव, ओटीजी, हर चीज आप अच्छे से यहाँ पे अपनी किचन के अंदर प्लेस करते हैं। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो 3 BHK के इस विला के अंदर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है प्रॉपर ड्राइंग रूम का एरिया, प्रॉपर डाइनिंग का एरिया, उसके अलावा यू शेप की किचन मैंने आपको दिखाई है। 1 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। इंटरनल स्टेयर के साथ 2 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे।
तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले देखते हैं हमारा ये फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं बात करूं, अब आप देख पा रहे हैं बेडरूम में बेड भी लगा हुआ है, सोफा भी प्लेस्ड है। बेड के बाद आपके पास दोनों साइड पे साइड टेबल भी लगे हुए हैं। एक एक्स्ट्रा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट भी करके दिखाया है, तब भी रूम में एक अच्छी खासी स्पेस है। 112 गज के प्लॉट साइज के ऊपर भी बिल्डर ने एक लेआउट जो है वो बहुत ही अच्छा आपको निकाल के दिखाया है। अब ये रूम के साथ आपको रेयर साइड पे एक छोटी सी बालकनी जो है वो भी मिलने वाली है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रूम का साइज जो है वो आपको क्लियर रहने वाला है, क्योंकि आपका जो कबर्ड का एरिया है वो वॉशरूम के अंदर आ जाता है। तो प्रॉपर फुल हाइटेड कबर्ड भी अगर आप देखेंगे तो डबल कबर्ड अलोंग विद ड्रेसिंग आपको फुल रूफ तक मिलने वाले हैं। सेमी फर्निश कंडीशन में आपका ये पूरा जो है वॉशरूम भी कंप्लीट रहेगा। प्रीमियम बाथ फिटिंग्स जो है वो भी इसमें कंप्लीट रहने वाली है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपने अभी तक जो लेआउट देखा है, हर चीज आपको स्पेशियस रहेगी, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेमी फर्निश कंडीशन है, वेंटिलेशन अच्छा खासा आप देख पा रहे हैं। तो 3 BHK के इस लेआउट में अब हम बढ़ते हैं अपर फ्लोर पे, जहां पे हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाले हैं 2 बेडरूम अलोंग विद अटैच वॉशरूम। फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले इस प्लेस को बिल्डर ने आपको एक मंदिर बना के दिखाया है। आप चाहें तो यहाँ पे मंदिर भी बना सकते हैं, स्टोर भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास स्टोर के लिए सेकेंड फ्लोर पे भी एक बहुत अच्छी खासी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है। अब फर्स्ट फ्लोर पे ये आ जाता है बेडरूम, जो कि रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम। अब साइज देख के आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने इसे मास्टर क्यों बोला है। बेड लगा हुआ है, बेड के बाद आपके पास सोफा अच्छे खासा प्लेस बना हुआ है, और उसके अलावा सामने अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा LED पैनल, और बाद में भी आपके पास इन सब चीज़ों की प्लेसमेंट के बाद में भी आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो इस पर्टिकुलर रूम के अंदर अभी आप देख पा रहे हैं। अब इस रूम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मास्टर बेडरूम को डिफाइन कर रही हैं। इसकी स्पेस होगी, इसका वेंटिलेशन हो गया, इसकी स्टोरेज हो गई, जो कि डबल स्टोरेज आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। अटैच वॉशरूम जो है वो इस बेडरूम के साथ भी आपको कंप्लीट रहेगा। ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्डर ने वो भी आपको बना के दिखाया। स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, वो भी अच्छी खासी स्पेस है। और सामने आपको मिलती है ये बालकनी, जो कि आपको कनेक्ट करती है फ्रंट साइड के मेरे इस व्यू के साथ। अब इस मास्टर बेडरूम के साथ ये प्रॉपर सेपरेट बालकनी, अब बालकनी देखेंगे स्पेस बहुत अच्छी खासी है, विड्थ भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है। ये प्रॉपर बालकनी सिर्फ और सिर्फ मेरे इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम में आपने प्लेस देख ली है, वेंटिलेशन देख लिया है, बालकनी देखिए कितना अच्छा खासा आपको बालकनी का साइज मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं इस 3 BHK के अपने विला के थर्ड बेडरूम वाली साइड। अब ये बेडरूम जो आपको मिलने वाला है, ये मेरे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का प्रॉपर रेप्लिका मिलने वाला है। उतनी ही स्पेस आपको यहाँ पे रहने वाली है। सोफा लगाएं, बेड लगाएं, हर चीज के लिए आपके पास इस पर्टिकुलर, मैं बेडरूम की अगर बात करूं तो यहाँ पे अच्छी खासी प्लेस आपको रहने वाली है। रेयर साइड पे आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनेबल डोर मिलने वाला है। अगर मैं कबर्ड की बात करूं तो इसकी भी स्टोरेज जो है डबल स्टोरेज आपको रहने वाली है। डबल स्टोरेज के अलावा ड्रेसिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। उसके अलावा वॉशरूम आप देख सकते हैं, हाइट देखेंगे या फिर क्वालिटी देखेंगे, ये सारी चीजें आप हमें विजिट करके ही देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। ड्यूप्लेक्स आपको ये मिला है तो इंटरनल स्टेयर्स के थ्रू आप आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नीचे आप मंदिर बना सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये अच्छी खासी ऑप्शन है। आपके पास कवर्ड है, यहाँ पे आप अपना अच्छा खासा स्टोर जो है वो भी इजीली बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी रूफ की तरफ। अब इस रूफ को बिल्डर ने आपको एक छोटा सा इंटीरियर वर्क करके दिखाया है कि आप अच्छा खासा अगर बार काउंटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आप वो बार काउंटर अपनी पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इजीली प्लेस बना सकते हैं। बट ये आपको कवर्ड जो है वो ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहने वाली है, तो इतना पोर्शन आपकी रूफ पे आपके पास कवर्ड रहेगा। UPVC लगाने हैं या फिर इंटीरियर तरह का कोई भी काम करना है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस रहने वाली है। तो ये आ जाती है वो रूफ जो आपको मिलने वाली है इस विला में, जिसके लिए हम इंडिपेंडेंट विला को हमेशा चूज करते हैं। तो इस विला में भी ज़मीन आपकी, ये छत आपकी, इंडिपेंडेंट विला गेटेड सोसाइटी में क्लब हाउस की एमिनिटीज़ के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ
तो फैमिलीज काफ़ी यहाँ पे रह भी रही हैं, तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में फैमिली इन एमिनिटीज़ को इंजॉय भी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया फैमिली यहाँ पे रिजाइडिंग है, तो फैमिलीज ने अपने हिसाब से अपने घर को जो है वो डेकोरेट भी किया। आप देख पा रहे हैं सोलर भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट विला के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, जो काफ़ी सारे घरों ने यहाँ पे इंस्टॉल भी करवाया हुआ है। तो इस रूफ के ऊपर लेने का यही बेनिफिट होता है कि आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपने घर को अगर एक्सपैंड भी करना चाहते हैं तो आपके पास रूफ पे एक अच्छी खासी जो है ऑप्शन अवेलेबल होती है। फ्रंट साइड वाली रूफ मैंने आपको दिखा दी है, रेयर साइड पे भी आपको उतने ही साइज की रूफ जो है वो मिलने वाली है। 3 BHK के 112 गज के प्लॉट साइज के ऊपर भी एक बहुत अच्छी खासी ऑप्शन, बहुत अच्छा खासा लेआउट, बहुत अच्छी खासी स्टोरेज, वेंटिलेशन यहाँ आपको रहने वाला है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फैमिली एक्सपैंड होती है, तो उस वजह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है आप इस पर्टिकुलर सेकंड फ्लोर पे भी 1 रूम सेट जो है वो ईजिली बना सकते हैं। के लिए जो भी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहेंगी, वो नक्शा पास करवाना हो, उसके लिए बिल्डर आपको जो है वो जरूर गाइड कर देंगे। 3 BHK के इस विला को फ्यूचर में अगर आप चाहें तो 4 BHK में भी कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ कवर करके इजीली एक्सपैंड भी कर सकते हैं। विला का टूर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अभी जिस विला का टूर मैंने आपको करवाया है उसका साइज रहने वाला है 112 गज, लेकिन पर्टिकुलर इसी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको 100 गज, 112 गज और 118 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 3 BHK के ड्यूप्लेक्स विला मिल जाएंगे। जहां रेंज की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो क्लाइंट बिलो 1.5 CR के बजट के अंदर इंडिपेंडेंट विला देखना चाहते हैं, गेटेड सोसाइटी में लेना चाहते हैं, आपको अंदर वाइड रोड्स भी चाहिए, क्लब हाउस की एमिनिटीज भी चाहिए, तो ये विला आपके लिए है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 100 गज का विला आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,35,00,000 में। 112 गज का विला जिसका टूर मैंने आपको अभी करवाया है, ये आपको मिलेगा 1,45,00,000 में, और 118 गज का विला आपको मिलेगा 1,55,00,000 में। तो प्राइस रेंज जो है वो साइज के हिसाब से है। विला की ऑप्शन ऑलरेडी जीरकपुर में जो है वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है, तो इसीलिए लास्ट कुछ वीडियो में हम सिर्फ विला की वीडियोस ही बना रहे हैं, ताकि जो क्लाइंट आज भी विला को कंसीडर कर रहे हैं तो वो जल्दी से हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि आने वाली ऑप्शंस में विला की ऑप्शन आज की डेट में नई कोई भी बिल्डर नहीं लेके आ रहा है। तो अभी भी अगर आप विला लेना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर लेना चाहते हैं, एमिनिटीज के साथ लेना चाहते हैं, नियर बाय अगर मैं बात करूं तो बेसिक एमिनिटीज आपको सारी मिलते हैं वॉक इन डिस्टेंस पे, जहां पे आपकी डेली रूटीन की शॉप आ जाती हैं, स्कूल आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सोसाइटी के बिल्कुल नियर बाय रहने वाली हैं। कनेक्टेड रोड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पटियाला हाईवे से आना चाहते हैं तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप डेली चंडीगढ़ आ जाते हैं तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आप एयरपोर्ट रोड की विजिनिटी में रहना चाहते हैं तब भी ये विला आपको कंसीडर करना चाहिए। प्राइस की बात करें, साइज की बात करें, लेआउट की बात करें, स्टोरेज की बात करें, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो इन सारी चीजों में परफेक्ट होता है ये आज का विला। तो जल्दी जाइए, डिटेल के लिए नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल करिए और जल्दी से जल्दी इस विला को अपना बनाइए। थैंक यू सो मच।